अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस क्लास थर्ड। देखिए इसमें हम लोग आप लोग को पीए फर्स्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, ऐसे 1 का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टिक लगा लेते हैं, जैसे पीए फर्स्ट में टिक किए थे सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है इसमें भी। देखिए पीए फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था वो कितने चैप्टर्स करवाए थे, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक, यानी कि लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4। ये हमारा सभी क्या था, पीए फर्स्ट का सिलेबस था। अब जो हमें इसमें ऐड करना है ऐसे 1 में, तो ऐसे 1 में हमें और क्या ऐड करना होगा, लेसन नंबर 5, लेसन 6 और लेसन नंबर 7। यानी कि हमें देखिए ये 4 चैप्टर जो हैं वो हम पीए फर्स्ट में पढ़ चुके हैं अपने, और ऐसे 1 में हमारे 5, 6, 7 और इंक्लूड हैं। ये भी हमें अपने ऐसे 1 के लिए पढ़ने होंगे। ठीक है, ऐसे 1 जब हम अपना तैयार करेंगे तो उसमें ये 4 चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे और ये 3 चैप्टर्स भी, यानी कि ऐसे 1 जो होगा हमारा वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये 4 चैप्टर्स पीए फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसकी वीडियो आप लोग के पास है। पार्ट 1 में हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था, पार्ट 2 में लेसन नंबर 2, पार्ट 3 में लेसन नंबर 3 और पार्ट 4 में लेसन नंबर 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। कौन सा लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 5। लेसन नेम क्या है, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। पेज नंबर निकाल लिए सभी लोग, पेज नंबर 35। ठीक है, ऐसे 1 के लिए आप लोग को ये 4 चैप्टर जो पीए फर्स्ट में आए थे वो भी आप लोग को पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब कितने हो जाएंगे ऐसे 1 में सिलेबस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ऐसे 1 में लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं। लेसन 4 तक मैं आपको पार्ट 4 में वीडियो दे चुकी हूँ, आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे। पेज नंबर इसके लिए निकालिए सभी लोग, पेज नंबर 35। देखिए पेज नंबर 35 पर हम लोग अपना नेक्स्ट आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5। ठीक है, लेसन नेम, लेसन नंबर क्या है, लेसन नंबर 5। लेसन नेम है नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अच्छा, पार्ट नंबर 5 डालने के साथ साथ यहाँ सभी लोग को अपनी डेट भी शो करनी है आज की। ठीक है, जिस भी दिन आप ये वीडियो आपको अपलोड होती है, ठीक, डेट शो करिएगा और पार्ट नंबर 5 डालना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें लेसन नंबर है लेसन नंबर 5। लेसन नेम है नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। देखिए इस आज जो हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में वो सभी हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 5 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सेम जैसे पहले हमने रूल फॉलो करे थे पीए फर्स्ट तक, वैसे ही हमें सेम ऐसे में भी करना है। क्या करना है, एक्सप्लेनेशन पहले कंप्लीट करेंगे चैप्टर का, जो भी चैप्टर कर रहे हैं, फिर उसके एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले की तरह ही क्वेश्चन अपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 35 पर। पार्ट नंबर 5 डालेंगे सभी लोग, डेट शो करेंगे। लेसन नंबर 5 है, लेसन नेम है नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अब यहाँ पर आपको नेस्ट बता रहे हैं किसकी, डिफरेंट बर्ड्स की। डिफरेंट यानी तरह तरह की जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स कहते हैं चिड़िया को जो हवाओं में उड़ती हैं। ठीक है, आसमानों में कह रहे हैं डिफरेंट तरह की जो बर्ड्स होती हैं उनके नेस्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो किस तरह के नेस्ट में रहती हैं। ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइज़ की होती हैं। ठीक है, इसी तरह से उनका जो नेस्ट होता है वो भी क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट यानी कि अलग है। तो फर्स्ट हम पहले रीड कर रहे हैं। देखिए, बर्ड्स आर दोज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई, दे कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड टू रेज देयर यंग वंस. Birds select their nestling place with extreme care. Their nest should be safe from enemies and they should be protected from bad weathers. देखिए मैंने 1 पैरा रीड किया है, इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं आर दोज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स कह रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, यानी कि उड़ सकती है। फ्लाई कहते हैं उड़ने को। दे कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड टू रेज देयर यंग वंस। कह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्ट कहते हैं बनाने को, कह रहे हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं किस लिए, वहाँ पर अंडे देती हैं और वहीं से उनके जो अंडे में से जो बेबी निकलते हैं वो वहीं से रेज होते हैं, यानी कि बाहर आते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स सेलेक्ट देयर नेस्टलिंग प्लेस विद एक्सट्रीम केयर। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं यानी चुनती हैं अपनी नेस्टलिंग प्लेस, यानी कि जहाँ नेस्ट, जहाँ रहने की जो जगह चुनती हैं वो एक्सट्रीम केयर, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं वो। ठीक है, देयर नेस्ट शुड बी सेफ फ्रॉम एनिमीज़ एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड वेदर्स। कह रहे हैं वो ऐसी अपनी नेस्ट चुनती हैं जहाँ पर उनको शुड बी सेफ, किससे सेव हो सके वो, एनिमीज़ से, एनिमीज़ यानी कि दुश्मन, एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड, और वो प्रोटेक्ट रह सकें किससे, बैड वेदर से। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर यानी कि मौसम, सीज़न जो होते हैं, बैड यानी कि बुरे सीज़न, जो मौसम ऐसा जो नुकसान ना पहुँचाएँ, इस तरह के सीज़न से, वेदर से, और एनिमी से यानी कि दुश्मन से वो दूर सेफ रह सकें, इस टाइप का वो अपने लिए घर नेस्लिंग के लिए बनाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है बर्ड्स यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज ट्विंग्स, ग्रास, पेपर, feathers, hair, leaves and pieces of clothes to construct their nest. In India, birds construct their nest mostly in the month of February and March. देखिए ये सेकंड पैरा मैंने रीड किया है, इसमें क्या है, बर्ड्स यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज ट्विंग्स, ग्रास, पेपर्स, फेदर्स, हेयर, लीव्स एंड पीसीज ऑफ क्लोथ्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो यूज़ करती हैं यानी कि इस्तेमाल करती हैं वेरियस टाइप यानी तरह तरह के प्रकार किस चीज़ के मटेरियल का यूज़ करती हैं, किस लिए, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, ट्विंग्स हैं, ग्रास हैं, पेपर है, फेदर पंख, हेयर, लीव्स, पीसीज ऑफ क्लोथ्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट। क्या बनाने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमें चीज़ें बताई हैं, जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि मटेरियल बताए गए, मटेरियल यानी जिससे हम कोई दूसरी नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाता है मटेरियल। तो कह रहे हैं यहाँ पर वो मटेरियल्स के नाम बताए गए हैं जिससे बर्ड्स जो हैं अपने लिए नेस्ट बनाती हैं, किन किन मटेरियलों के हेल्प से, ठीक है, किन किन मटेरियल्स के हेल्प से। तो वो क्या क्या मटेरियल्स हैं, ट्विंग्स, ग्रास, पेपर, फेदर्स, हेयर, लीव्स एंड पीस ऑफ क्लोथ यानी कपड़े का भी हिस्सा लेती हैं वो क्या बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट जो है वो खुद बनाती हैं बाय ओन सेल्फ। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट, क्या बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना, ठीक है। इन इंडिया बर्ड्स कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट मोस्टली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च। कह रहे हैं इंडिया के अंदर बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट कब बनाती हैं, ज़्यादातर, कह रहे हैं मोस्टली, ऑलवेज नहीं, मोस्टली ज़्यादातर वो किस मंथ में अपना नेस्ट बनाती हैं, फेब्रवरी में और मार्च में, ठीक है। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं इंडिया में, जो बर्ड्स हैं हमारे इंडिया में बर्ड्स, वो जो ज़्यादातर जो अपने लिए घर बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं, नेस्टलिंग, वो कब बनाती हैं, एक मंथ में यानी 1-2 मंथ कुछ टाइमिंग बताई गई है, वो क्या है, फेब्रवरी और मार्च, ज़्यादातर जो टाइम है, ऑलवेज नहीं, ठीक है, मोस्टली कह रहे हैं यानी कि ज़्यादातर। ऑलवेज होता है इसका मतलब फेब्रवरी और मार्च में ही सारी बर्ड्स जो हैं वो अपना घर नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर जो सीजन मौसम वो मंथ है वो क्या है, फेब्रवरी और मार्च में, यानी कि फेब्रवरी और मार्च में ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न हाउ सर्टेन बर्ड्स कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट एंड बिल्ड देम कोजी। कह रहे हैं अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि सर्टेन यानी कि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं वो अपने लिए घर जो है किस तरह से बनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द पीजन एंड स्पैरो। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, अब देखिए एक एक करके हम एक 1 बाय 1 हम सभी बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बहुत सी बर्ड्स हैं जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ बर्ड्स की आपको एग्जाम्पल यहाँ इस चैप्टर में गिवन है, ठीक है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताया गया हम उसको एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ। फर्स्ट है द पीजन एंड दी स्पैरो। अब आपको पीजन और स्पैरो के बारे में बताया गया है, इसमें पढ़ेंगे हम इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है। फर्स्ट है द स्पैरो एंड पीजन कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट इन आवर होम। They use dry leaves, grass and straw to make their nest. Parrot, crow and other build their nest on trees. देखिए मैंने पैरा रीड किया है, इसमें कह रहे हैं स्पैरो एंड पीजन कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट इन आवर होम। कह रहे हैं स्पैरो और पीजन जो हैं वो बनाती हैं अपना नेस्ट यानी घर किसमें, इन आवर होम, अपने घर में। दे यूज़ ड्राई लीव्स, वो किसका इस्तेमाल करती हैं, ड्राई लीव्स, ड्राई यानी सूखे पत्ते, ग्रास का इस्तेमाल करती हैं और स्ट्रॉ टू मेक देयर नेस्ट, क्या बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं पीजन और स्पैरो जो हैं वो ड्राई लीव्स, ग्रास और स्ट्रॉ की हेल्प से अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरट, क्रो एंड अदर्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री। कह रहे हैं पैरट, क्रो एंड अदर बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। कह रहे हैं पैरट है, क्रो है और ये सब क्या करती हैं, ये बनाती हैं अपना घर किस पर, नेस्ट, सॉरी अपना ट्रीज पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा पीजन और स्पैरो के बारे में। अब नेक्स्ट है बुलबुल। बुलबुल आपने सुनी होगी। कह रहे हैं अ बुलबुल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बशेज। Its nest is like a deep cup. This kind of nest protect the egg and babies from falling down. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने ये पैरा रीड किया है, इसमें कह रहे हैं अ बुलबुल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बशेज। कह रहे हैं ये बर्ड्स नेस्ट कहाँ बनाती हैं, अपना हेजेस में और बशेज में। इट्स नेस्ट इज़ लाइक अ डीप कप। कह रहे हैं उनका जो नेस्ट होता है वो किसकी तरह होता है, एक डीप यानी गहरे कप की तरह होता है, कप शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है इनके नेस्ट का, किसका, बुलबुल का। दिस काइंड ऑफ नेस्ट प्रोटेक्ट द एग एंड बेबीज फ्रॉम फॉलिंग डाउन। कह रहे हैं वो जो नेस्ट है यानी कप शेप का जो नेस्ट इनका बना है, किसका, बुलबुल ने जो बनाया है खुद से, किस लिए, रहने के लिए। वो क्या करता है, किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है एग को और बेबीज़ को, ताकि वो उसमें से नीचे गिर ना जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है द टेलर बर्ड, थर्ड वन है हमारी टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड क्यों, टेलर बर्ड को हम टेलर बर्ड क्यों कहते हैं, कोई रीज़न होगा तो हम वो पढ़ते हैं इसमें। देखिए, अ टेलर बर्ड कंस्ट्रक्ट इट्स नेस्ट विद लीव्स, it uses its sharp beak like a needle to sew and join the leaves together with bits of cotton, wood or spider's web. The nest is built cozy and warm with cotton, wool and hair. The nest swing gently in the air. ठीक है, ये मैंने पैरा रीड किया है, इसको सुनिए सभी लोग ज़रा ध्यान से। अ टेलर बर्ड कंस्ट्रक्ट इट्स नेस्ट विद लीव्स, कह रहे हैं टेलर बर्ड जो है वो अपना कंस्ट्रक्ट यानी बनाती है नेस्ट किससे, लीव्स की हेल्प से। It uses its sharp beak like a needle to sew and join the leaves together with bits of cotton, wood और spider webs। कह रहे हैं कि ये किसका यूज़ करती हैं, अपने शार्क बीक यानी चोंच का। इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा टेलर बर्ड की नुकीली होती है, पैनी यानी लंबी। निडल टू स्यू एंड ज्वाइन द लीव्स टुगेदर विद द बिट्स ऑफ कॉटन, वुड्स और स्पाइडर वेब। किस किसका यूज़ करती हैं वो, कॉटन का, वुड का, स्पाइडर वेब यानी इन सभी को ज्वाइन करके वो अपने लिए नेस्ट प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, अपनी शार्प जो उनके पास बीक प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट है द नेस्ट इज बिल्ट कॉजी एंड द वार्म विद कॉटन, वूल एंड हेयर। कह रहे हैं नेस्ट जो होती है वो उनकी कॉजी होती है और वार्म होती हैं विद कॉटन, कॉटन रखती हैं उसमें ताकि उससे उनको गर्माई मिल सके। वूल होती है और हेयर होती है। द नेस्ट स्विंग्स जेंटली इन द एयर। तो यहाँ हमने किसके बारे में पढ़ा है, टेलर बर्ड के बारे में पढ़ा। टेलर बर्ड का नाम टेलर बर्ड क्यों है, क्योंकि वो अपना नेस्ट जो है बिल्कुल टेलर की तरह काम करके एकदम सफाई से अपने लिए नेस्ट प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 36। इसमें है फोर्थ वन वीवर बर्ड्स। ठीक है, द वीवर बर्ड कंस्ट्रक्ट इट्स नेस्ट विद ट्विंग्स एंड ग्रास स्टिप्स ऑफ बनाना लीव्स और palm. It weaves the grass in and out. The nest hangs down from the branch of a tree. The bird enters the nest through a tunnel-like tube from the bottom. The upper part of the nest consists of chamber where the eggs remain safe despite the nest swings in the air. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, द वेदर बर्ड कंस्ट्रक्ट इट्स नेस्ट विद ट्विंग्स एंड ग्रास स्ट्रिप ऑफ बनानाज, लीव्स और पाम्स। किसकी हेल्प से बना रही हैं ये, बनाना की लीफ और पाम की हेल्प से। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट, द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। उस नेस्ट को वो कहाँ हैंग करती हैं, ट्रीज के ब्रांचेस पर। यानी लटका देती हैं। द बर्ड एंटर द नेस्ट थ्रू अ टनल लाइक ट्यूब। कह रहे हैं उसमें एक वो ट्यूब बनाती हैं जिसके अंदर से बर्ड्स जो है वो एंटर होती हैं। फ्रॉम द बॉटम में जो प्रेजेंट होती है वो ट्यूब। फिर कह रहे हैं द अपर पार्ट ऑफ द नेस्ट कंसिस्ट ऑफ चैम्बर वेयर द एग रिमेन्स सेफ। कह रहे हैं अपर पार्ट यानी ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। वेयर द एग्स रिमेन सेफ, जहाँ पर एग्स जो है बर्ड्स के वो सेफ रह सकते हैं। ठीक है, नेस्ट स्विंग्स इन दी एयर। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा है, वीवर बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन है वुड पीकर। वुड पीकर में देखिए क्या कह रहे हैं, द वुड पीकर मेक्स अ होल इन द बार्क ऑफ अ ट्री विद इट्स वेरी शार्प बीक। इट बिल्ड्स द नेस्ट कॉजी विद द फाइन चिप्स ऑफ वुड। यहाँ पर हमें वुड पीकर के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं वुड पीकर जो है, वुड पीकर मेक अ होल इन द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ये ट्री आपने पेड़ देखा होगा तो यहाँ जो पेड़ की जो बार्क होती है उसमें ये होल करती हैं अपनी शार्प बीक की वजह से। बीक कहते हैं चोंच को। ठीक है, इसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, होल करती हैं और उसमें अपना वो घर बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर है सिक्स वन है वल्चर। इसमें वल्चर देखिए हमने पीछे अभी और बर्ड्स पढ़ी हैं। फर्स्ट थी हमारी पीजन और स्पैरो, सेकंड है हमारी बुलबुल, थर्ड थी टेलर बर्ड। नेक्स्ट अब हम लोग 36 पेज नंबर पर हमने फोर्थ वन पढ़ी है वेवर बर्ड, फिफ्थ है वुड पीकर, सिक्स्थ है वल्चर। ठीक है, वल्चर में देखिए द वल्चर सिंपली गैदर अ फ्यू स्टिक्स एंड पुट्स देम ऑन अ हाई ब्रांच ऑफ द ट्री इन द शेप ऑफ हॉलो कप। देखिए वल्चर में क्या बता रहे हैं, वल्चर जो है सिंपली गैदर अ फ्यू स्टिक लेती हैं, कुछ डंडियाँ लेती हैं और उनको पुट यानी रखती हैं देम ऑन अ हाई ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के ऊपर ब्रांचेस पर, इन द शेप ऑफ हॉलो कप। किस शेप में, एक हॉलो कप की शेप में। ठीक है, ये हो गया वल्चर का। नेक्स्ट है पैराट्राइड्स। पैराट्रिड्स में देखिए ये हमारी है सेवेंथ वन। द पैराट्रिड्स कंस्ट्रक्ट्स इट्स नेस्ट इन द ग्राउंड। इट स्क्रैप्स द ग्राउंड विद इट्स बीक टू बिल्ड अ हॉलो नेस्ट, देन इट कीप ड्राई ग्रास एंड लीव्स इन द नेस्ट टू मेक इट कॉजी। देखिए ये किसका यूज़ कर रही हैं, ये भी ड्राई ग्रासेस का यूज़ कर रही हैं और लीव्स का यूज़ कर रही हैं। क्या बनाने के लिए, इन द नेस्ट बनाने के लिए, टू मेक कॉजी, ताकि वो उनको कंफर्टेबल रह सके। ठीक है,
ये भी किससे कर रही हैं? नेस्ट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में बनाती हैं। अच्छा, प्लांट्स पर नहीं होती हैं ये। इट स्क्रैप्स द ग्राउंड विद इट्स बीक टू बिल्ड अ होलो नेस्ट। ये क्या करती हैं? अपनी, इनकी भी बीक होती है चौड़ी, मतलब नुकीली, जिससे वो अपना होलो नेस्ट बना सकती हैं। ठीक है, ये कहाँ पर बनाती हैं? पैराट्रिस जो हैं वो अपना नेस्ट जो है ग्राउंड में बनाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है 8th वन, कुकू। कुकू में देखिए द कुकू डज नॉट कंस्ट्रक्ट इट ओन नेस्ट। देखिए ये ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट जो है वो ओन, डज नॉट कंस्ट्रक्ट यानी कि नहीं बना सकती हैं, इट्स ओन नेस्ट यानी कि खुद का नेस्ट यानी कि घर। नेस्ट उनका क्या है? घर है बर्ड्स का। इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट टू अनदर बर्ड सच एज crows when the young ones hatch out from the eggs, parent crows take care of the young ones. Thus cuckoo is known as a lazy but clever bird. देखिए यहाँ पर हमें कुकू के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं द कुकू डज नॉट कंस्ट्रक्ट इट ओन नेस्ट, यानी कि कुकू जो ऐसी बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है, रहने का जो घर है उसका, जिसको हम नेस्ट कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो होम में या फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कॉलोनीज में, तो इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स के भी डिफरेंट हाउसेज नेम होते हैं। ठीक है, तो कुकू कह रहे हैं, कुकू जो है, तो बर्ड्स के जो हाउसेज हैं वो क्या है? नेस्ट है, लेकिन डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट उनका बनाने का तरीका है। तो हम उसके बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द कुकू डज नॉट कंस्ट्रक्ट इट ओन नेस्ट, यानी कुकू जो है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बना सकती। डज नॉट कंस्ट्रक्ट, अगर डज कंस्ट्रक्ट होता तो यानी कि ये भी बना सकती। ठीक है, बाकी की अभी जितनी हमने बर्ड्स पढ़ी हैं, 7-8 बर्ड्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सभी बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट जो है वो खुद ब खुद बाई ओन सेल्फ बना रही थी। ठीक है, सेल्फ बाइट सेल्फ। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कुकू में कि ये जो है ये अपना नेस्ट जो है वो खुद से नहीं बना सकती। नॉट इसमें टर्म यूज हुई है नेगेटिव। इट ले इट्स एग इन द नेस्ट टू ऑफ अनदर बर्ड सच एज क्रोस। कह रहे हैं कि ये क्या करती हैं? ले यानी अंडे देती हैं, इन द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड यानी कि दूसरे बर्ड के नेस्ट में ये कहीं भी अंडे दे देती है। ठीक है, किसकी तरह? सच है, जैसे कि क्रो है। क्रो भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है, उसको जहाँ भी नेस्ट, किसी का भी बर्ड्स का नेस्ट मिलता है वहाँ पर वो अंडे दे देती है। ठीक है, इसी तरह से कुकू भी है। व्हेन द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग, पेरेंट क्रोज टेक केयर ऑफ द यंग वंस। कह रहे हैं कि जब उस अंडे में से उन्होंने क्या किया, जहाँ पर क्रोज एग देती हैं नेस्ट में, उसमें जाकर वो अंडे दे आई, और जब उसमें से हैचिंग यानी जो अंडे में से जब बेबी निकलता है यानी कि नेस्ट का, तो वो क्या करते हैं? क्रोज के जो पेरेंट हैं उसकी वो केयर करते हैं यंग वंस की, यानी कि बच्चे की। यंग वन कहते हैं बच्चे को। दस कुकू इज़ नोन एज लेजी बट क्लीवर बर्ड। लेकिन कह रहे हैं कि कुकू को, दस यानी इसी वजह से कुकू को क्या कहा गया है? लेजी कहा गया है। लेजी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपना घर जो है खुद ब खुद नहीं बना रही है। ठीक है, कह रहे हैं इसलिए इनको लेजी कहा गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लीवर बर्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 9th वन है, पेज नंबर 36। 9 है पेंगुइन। द पेंगुइन। अब पेंगुइन में देखिए क्या है? The penguin lives in a very cold place. It constructs its nest with a few stones, pebbles and bones on the ground. अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं the penguin lives in a very cold place. कह रहे हैं पेंगुइन जो है वो कहाँ रहते हैं? cold place यानी ठंडी जगहों पर। It constructs its nest with a few stones. ये अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं? कुछ पत्थर, pebbles और bones of grounds। देखिए इनकी हेल्प से ये अपना नेस्ट, उनका नेस्ट जो है वो तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ ली? 9-10 टाइप्स के हमने डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट नेस्ट के बारे में स्टडी करी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर है केयर ऑफ द यंग वंस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? केयर ऑफ द यंग वंस। तो इसमें देखिए As soon as the nest become ready, the mother bird lay eggs in it. To keep the egg warm, both the father bird and the mother bird sit on the eggs one by one. In a few days, the baby birds come out of the eggs. This is known as hatching. The baby birds don't have any feather. Their eyes are closed. They need care of their parents. देखिए ये मैंने पैरा रीड किया है, इसका मीनिंग सुनिए। इसमें हमसे कह रहे हैं as soon as the nest become ready, कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है नेस्ट जो है वो एकदम रेडी हो जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है। नेस्ट क्या है? बर्ड्स की रहने की जगह। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के रहने की जगह क्या है? हाउस है। इसी तरह से नेक्स्ट है द मदर बर्ड ले एग्स इन इट। कह रहे हैं मदर बर्ड जो है यानी बर्ड की जो मदर है वो अंडे वहाँ पर देती है नेस्ट में अपने। टू कीप द एग वार्म, ताकि उनका जो एग है वो वार्म रह सके।
भरमाई रह सके। बोथ द फादर बर्ड एंड मदर बर्ड सिट ऑन द एग वन बाई वन। तो क्या करते हैं, फादर बर्ड यानी कि जो बर्ड के फादर है और जो बर्ड की मदर है वो वन बाई वन यानी एक एक करके उस एग के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, सिट यानी कि बैठते हैं। इन अ फ्यू डेज कह रहे हैं कुछ दिन के बाद, कुछ दिन में ही, बाद में कुछ दिन में ही द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग। कह रहे हैं जो बेबी, जो बर्ड का जो बेबी है वो उस एग से बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। तो हैचिंग अगर आपसे पूछे क्या है तो हम क्या बताएंगे, हैचिंग हम कहते हैं जो यानी बर्ड ने जो भी एग दे दिया है उसके बाद जब वो उस एग से बाहर आएगा बेबी तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैचिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द बेबी बर्ड्स डोंट हैव एनी फेदर। अब उस वक्त जब वो हैचिंग हो चुकी है तो कह रहे हैं बेबी जो बर्ड होगा यानी बेबी बर्ड का जो बेबी होगा उसके पास कोई भी फेदर नहीं होंगे। डोंट यानी कि डू नॉट यानी कि नहीं, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। ठीक है, डू नॉट हैव एनी फेदर, फेदर यानी जो पंख इनके पर हैं वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होंगे। देयर आइज आर क्लोज, उनकी जो आइज होंगी वो क्लोज होंगी यानी बंद होंगी। दे नीड केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, उनको ज़रूरत दे यानी कि उन्हें नीड यानी कि ज़रूरत होगी, केयर की यानी देखभाल की, किससे, उनके पेरेंट्स से। उनके पेरेंट्स ही अपने बच्चों की देखभाल, यंग वंस की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पेरेंट्स अरेंज फूड फॉर द बेबी बर्ड्स, दे फीड देयर यंग वंस, दे कन्वर्ट फूड इनटू स्मॉल पीसेज एंड पुट देम इनटू द माउथ ऑफ द बेबी बर्ड्स। इसमें देखिए क्या बताया गया, इसमें कह रहे हैं, ये मैंने पहला रीड किया है, इसका मीनिंग सुनिए हम। द पेरेंट्स अरेंज फूड फॉर द बेबी बर्ड्स, कह रहे हैं पेरेंट्स जो हैं वो अरेंज करते हैं फूड किसके लिए, अपने बेबी के लिए यानी यंग वंस के लिए यानी बर्ड्स के बेबी के लिए। ठीक है, बर्ड्स के ही बारे में पढ़ लें तो बर्ड्स के बेबी की ही बात होगी, किसी का भी बेबी हो हम उसको क्या कहेंगे, यंग वंस यानी बच्चा। दे फीड देयर यंग वंस, दे कन्वर्ट फूड इनटू स्मॉल पीसेज एंड पुट देम इनटू द माउथ ऑफ द बेबी बर्ड। वो क्या करते हैं, वो अपने लिए, अपने बेबी के लिए खाना लेकर आते हैं। कौन, उन बेबी के फादर बर्ड और मदर बर्ड। ठीक है, क्या करते हैं, अपने यंग वंस के लिए यानी कि बेबी के लिए खाना, बेबी बर्ड के लिए खाना लेकर आते हैं और उसको स्मॉल पीसेज में, यानी वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं तो उनको स्मॉल पीसेज में तोड़कर और उनके मुंह में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वंस द बेबी बर्ड्स ग्रो फेदर्स दे स्टार्ट टू लर्न फ्लाइंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इन अ फ्यू डेज दे लर्न हाउ टू फ्लाई, देन दे लीव द नेस्ट एंड गो आउट ऑफ द सर्च देयर फूड। देखिए यहाँ ये मैंने पहला रीड किया है, इसका मीनिंग सुनिए। इसमें कह रहे हैं वंस द बेबी बर्ड्स ग्रो फेदर, कह रहे हैं जब बेबी बर्ड के जो ग्रो हो जाते हैं, फेदर यानी पर जब निकल जाते हैं पंख, तो क्या होता है, दे स्टार्ट टू लर्न फ्लाइंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वो क्या कह रहे हैं, वो जो है स्टार्ट कर देते हैं यानी शुरू कर देते हैं क्या चीज़ें, याद करना, क्या याद करना कि किस तरह से हवा में या इधर उधर उड़ा जाए, किससे, फ्रॉम देयर पेरेंट्स यानी कि अपने पेरेंट्स से। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ फ्यू डेज, कह रहे हैं कुछ दिन में, दे लर्न हाउ टू फ्लाई, वो सीख जाते हैं यानी याद हो जाता है उन्हें कि किस तरह से उड़ा जाएगा। ठीक है, देन दे लीव द नेस्ट, फिर वो क्या करते हैं, नेस्ट से सॉरी देन दे लीव द नेस्ट एंड गो आउट टू सर्च देयर फूड। फिर वो क्या करते हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कुछ दिन के अंदर अपने पेरेंट्स से सीख कर कि किस तरह से उड़ा जा सकता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं ये चीज़ें, फादर बर्ड से और मदर बर्ड से। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं किस लिए, अपने खाने की सर्च देयर फूड यानी कि सर्च यानी ढूंढना, क्या, फूड ढूंढने के लिए। ठीक है, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने लिए फूड ढूंढ सकते हैं तब वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, वरना तब तक कौन उनकी केयर करते हैं, उनके मदर बर्ड और फादर बर्ड यानी कि उनके पेरेंट्स। नेक्स्ट है इसी सेम पेज नंबर 37 है। ठीक है, पेज नंबर 37 में पेज नंबर बताती रहती हूँ ताकि आप लोग कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द यंग वंस ऑफ डक एंड hen हैव स्मॉल फेदर्स एज सून एज दे कम आउट फ्रॉम दी एग्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं यंग वंस जो हैं डक के और हैंग के हैव सेम स्मॉल फेदर्स, उनकी छोटी छोटी फेदर्स होती हैं, एज सून एज दे कम आउट फ्रॉम दी एग्स, जब वो एग से बाहर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। पेज नंबर 35 से हमने पेज नंबर 36, 37 तक कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिया है। ठीक है, चैप्टर हमारे यहाँ मैंने बताया था पार्ट नंबर 5 डाल लीजिएगा, यहाँ पर डेट शो कर लीजिएगा। लेसन नंबर था हमारा 5 और लेसन नेम क्या था, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। इसमें हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स के बारे में और डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके नेस्ट के डिफरेंट नेट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 38 पर।
पेज नंबर 37 तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी याद रखने, रिमेंबर यानी याद रखने वाले पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 38। इसमें अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पर। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी है आंसर द फॉलोइंग, ए है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी है राइट ट्रू और फॉल्स, डी फिल इन द ब्लैंक्स, ई मैचिंग, एफ वन वर्ड में हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। पेज 38 पर आइए। ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है यानी जो चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन करेक्ट है, सेंटेंस का, स्टेटमेंट का, उसको हमें टिक करना है, ठीक है, सिर्फ टिक करना है। फर्स्ट है राइट विच बर्ड मेक नेस्ट एट अवर होम। यहाँ पर हमें बताना है वो कौन सी बर्ड है जो अपना नेस्ट जो है अपने घर में बनाती है, वो कौन सा है, डक, पीजन या फिर क्रो। तो हमने क्या पढ़ा था, पीजन जो है नेस्ट एट अवर होम, नेस्ट एट अवर होम यानी कि वो अपने लिए नेस्ट बनाती है घर में, ठीक है, पीजन। सेकंड है विच बर्ड मेक्स अ होल इन द बार्क ऑफ ट्री। कह रहे हैं कि वो कौन सी बर्ड थी जो होल करती थी ट्री के बार्क में। मैंने क्या बताया था, वुडपीकर। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर सुना होगा तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं सुना हो तो एक बार उसको प्लीज़ लिसन करिए, सुनिए। नेक्स्ट है थर्ड, हुज नेस्ट इज लाइक अ हॉलो कप। कह रहे हैं वो किसकी नेस्ट है जो एक हॉलो कप की तरह है, तो हमने किसकी पढ़ी थी, वल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हम कॉपी में करेंगे। सी देखिए, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने टी, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके सामने एफ। फर्स्ट है 5 है, इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंस है, सेंटेंस ही स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट है बर्ड्स सेलेक्ट देयर नेस्टलिंग प्लेस विद एक्सट्रीम केयर। ये हमारा ट्रू है, मैंने भी पीछे बताया था। वो बर्ड्स जो हैं वो अपने लिए ऐसी जगह ढूंढती हैं जिसकी वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ जिसकी वो अच्छे से केयर, मतलब अपनी जो भी उनकी नेस्ट है उसकी वो अच्छे से एक्सट्रीम केयर यानी कि बहुत ज़्यादा केयर यानी देखभाल किया करती हैं, ठीक है। ताकि उससे उन्हें यानी कि कोई भी उनकी जो एनिमीज यानी दुश्मन ये हो या फिर कोई वेदर हो, सीज़न हो, उससे उनकी नेस्ट पर कोई भी असर ना पड़े, ठीक है। इसलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयर यानी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, केयर यानी कि देखभाल। तो ये क्या है हमारा ट्रू। सेकेंड है द कुकू इज़ अ लेज़ी बट क्लीवर बट, ये भी ट्रू है। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था कि कुकू जो है, देखिए यहाँ पर, इज़ नोन एज लेज़ी बट क्लीवर बट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। थर्ड है द नेस्ट ऑफ अ वुड पीकर स्विंग्स इन द एयर। कह रहे हैं नेस्ट जो है वुड पीकर की वो कैसी होती है, एयर में लटकी होती है, स्विंग यानी कि लटकी होती है, तो वो क्या है, फॉल्स। फोर्थ है द पेंगुइन लिव्स इन अ वेरी हॉट प्लेसेस। कह रहे हैं पेंगुइन जो हैं वो बहुत गर्म जगहों पर, हॉट प्लेसेस पर रहते हैं। नहीं, मैंने क्या बताया था, पेंगुइन जो हैं, देखिए द पेंगुइन लिव्स इन अ वेरी कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं हॉट प्लेसेस, और अभी हमने क्या पढ़ा है, वो कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, कौन, पेंगुइन, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, द यंग वंस ऑफ हेन्स कैन रन जस्ट आफ्टर हैचिंग। कह रहे हैं यंग वंस जो होती हैं हैन की, वो रन कर सकती हैं हैचिंग के बाद। तो देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा था, द यंग वंस ऑफ डक एंड हेन्स हैव स्मॉल फेदर्स एज सून दे कम आउट फ्रॉम द एग। उनके पास हैन की मुर्गी बच्चे जो होते हैं और डक के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस यानी बच्चों को ही कहा गया है, उनके पास स्मॉल फेदर्स, छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन जस्ट यानी फ़ौरन वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैन रन यानी कि दौड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। डी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है द डैश मेक्स अ होल इन द बार्क ऑफ अ ट्री। वो कौन था जो होल कर रहा था ट्री के बार्क में, वुड पीकर, ठीक है, WOOD वुड, PECKER पीकर, वुड पीकर। सेकेंड है बर्ड्स कीप देयर एग्स डैश। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो अपने एग को कैसा रखती हैं, वॉर्म रखती हैं, WORM वॉर्म। थर्ड है द डैश सीज लीव्स विद इट्स बीक। वो कौन था, टेलर बर्ड, ठीक है, जो अपने बीक से, अपने लीव से, बीक के हेल्प से और लीफ को लेकर अपने घर को, नेस्ट को यानी कि बना रहा था। सीव्स यानी कि सीविंग मशीन सुना होगा, तो सीव उसको ही कहा गया, सीती हैं। नेक्स्ट है 4 बर्ड्स कलेक्ट मटेरियल विद देयर डैश। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो मटेरियल कलेक्ट करती हैं यानी इकट्ठा करती हैं, किसकी हेल्प से, बीक की हेल्प से यानी कि अपने चोंच की हेल्प से, ठीक है, बीक कहते हैं चोंच। नेक्स्ट है 5th द पैट्रिज मेक्स इट्स नेस्ट इन द ग्राउंड। पैट्रिज बर्ड्स जो होती हैं वो
पैट्रिस्ट बर्ड्स जो थी वो अपना घर कहाँ बना रही थी, मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्ट इट्स नेस्ट इन दी ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ग्राउंड। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 39 पर, मैचिंग है। फर्स्ट है कुकी, कुकू, कुकू को हम किससे मैच करेंगे, डज नॉट मेक अ नेस्ट, ये अपना नेस्ट जो है वो खुद नहीं बना सकती हैं। सेकंड है वीवर बर्ड, वीवर बर्ड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बोतल शेप नेस्ट था, इसको कट करके यहाँ लिख लिए टनल लाइक ट्यूब, और इस पर क्या लिख लेंगे, नंबर 2 का आंसर है, क्योंकि ये फर्स्ट का कुकू था, मैंने इसके आगे डी को मैच किया है और डी के आगे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट, यानी 1, क्योंकि ये फर्स्ट का आंसर है। इसी तरह से वीवर बर्ड हमारा ई से मैच हुआ है, ई के सामने हम क्या लिख लेंगे, 2, क्योंकि ये 2 का आंसर है। थर्ड है स्पैरो, स्पैरो किससे मैच हो जाएगी हमारी, मेक नेस्ट इन अवर होम, वो अपना नेस्ट जो है अपने घर में ही बनाती हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा, ए पर थर्ड। नेक्स्ट है फोर है वुड पीकर, वुड पीकर हमारा किससे मैच हो जाएगा, मेक अ होल इन द ट्री ट्रंक, यानी कि ट्री के जो ट्रंक होते हैं उस पर ये अपना होल बनाती है, किसकी हेल्प से, शार्प अपने बीक की हेल्प से। फिफ्थ है टेलर बर्ड, टेलर बर्ड का क्या है, सीज लीव्स टू मेक नेस्ट, कह रहे हैं लीव्स को सीती हैं ये क्या बनाने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए, इस वजह से ही इनको टेलर बर्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर, पेज नंबर 39 पर ही, राइट द नेम, नेम देने हैं सिर्फ हमें, दिस बर्ड्स, 1 वर्ड में आंसर देना है, यानी दिस बर्ड्स बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बशेज, वो कौन सी थी, बुलबुल। देखिए मैंने यहाँ पर पढ़ाया था अभी बुलबुल में, देखिए अब बुलबुल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बशेज। ठीक है, हेजेस और बशेज में अपना नेस्ट बनाती है, कौन, बुलबुल, बर्ड से बर्ड है। दिस सेकेंड वन है, दिस बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन अ हाई ब्रांच, वो कौन सी बर्ड थी जो ऊपर की तरफ अपना घर बना रही थी, वो हमारी वल्चर थी, VULTURE वल्चर, और बुलबुल की स्पेलिंग देख लीजिए, BUL बुलबुल। ठीक है, थर्ड है इट नेवर बिल्ड्स इट्स नेस्ट, वो कौन सी बर्ड है जो अपना घर खुद नेस्ट यानी खुद नहीं बना रही है, तो वो कौन है, कुकू, CUCKOO कुकू। ठीक है, फोर्थ है इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट विद पेबल्स एंड बोन्स, वो कौन सी बर्ड थी, तो पेबल्स और बोन्स की हेल्प से अपना नेस्ट बना रही थी, वो थी हमारी पेंगुइन, PENGUIN पेंगुइन, PENGUIN पेंगुइन। ठीक है, अब अपनी कॉपीज निकालिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। चलिए देखिए, ये मैंने देखिए इसको पेन से किया है, लेकिन आप लोग को पेंसिल से ही वर्क करना है। ठीक है, पेन से किया है ताकि आप लोग को एक एक वर्ड क्लियर नजर आए। ठीक, यहाँ पर सभी लोग डेट डालेंगे, डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 5 लेसन 5 इसमें हम कर रहे हैं, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड। देखिए जहाँ पर आप लोगों ने PA फर्स्ट की जो कॉपी बनाई थी उससे ही आगे आप लोग को ये कंप्लीट स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं PA फर्स्ट कंप्लीट, और आपको इसके नेक्स्ट पेज से ही कोई भी पेज वेज नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट पेज से ही आपको ये पार्ट नंबर 5 यानी कि SA1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हाफ, वो हमें यहाँ पर SA1 हमारा हाफ पीछे है और हाफ ये भी, यानी कि बोथ हमारा SA1 है। ठीक है, डेट शो करिएगा, डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 5, लेसन नंबर क्या है 5, लेसन नेम क्या है, नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, यानी डिफरेंट बर्ड्स की नेस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे, पेन से मैंने किया, मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोग को पेंसिल से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बुक में, विच मटेरियल डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट, हमें मटेरियल्स बताने हैं जो बर्ड्स जो हैं यूज़ करती हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा कॉपी बुक से। आंसर 1 है, बर्ड्स यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज ट्विंग्स, ग्रास, पेपर, फेदर, हेयर, लीव्स एंड पीसेज ऑफ क्लोथ्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नेस्ट। ठीक है, यानी ये फेदर मटेरियल यानी कि वो चीज़ें जिससे हम दूसरी कोई नई चीज़ बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच बर्ड डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, हमें वो बर्ड का नाम बताना है जो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती हैं, तो वो कौन थी, हमने क्या पढ़ाया था, कुकू। तो आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 2 नोट करिएगा बुक से, विच बर्ड्स डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, तो आंसर हो जाएगा द कुकू डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 2 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू बर्ड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, कह रहे हैं बर्ड्स पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर, यानी बर्ड्स के जो पेरेंट्स हैं वो यानी फादर बर्ड और मदर बर्ड, वो अपने यंग वंस की यानी कि अपने बच्चों की यानी बेबी बर्ड्स की कैसे टेक केयर करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, हिफाजत करते हैं। तो आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा, अगर स्पेस है तो ठीक है, वरना आगे पेज पर आइए। पार्ट नंबर 5 जितने पेजेस पर हम वर्क करेंगे उतने पेजेस पर हमें पार्ट नंबर डालना होगा। ठीक है, अगर पार्ट 5 कर रहे हैं तो पार्ट 5 उतने पेजेस पर डालेंगे, अगर 6 कर रहे हैं तो 6, इसी तरह से जितने भी पार्ट्स में हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे उतने पार्ट्स हमें कॉपी के हर पेजेस पर डालने होंगे। ठीक है, तो आंसर 3 देखिए, द पेरेंट्स अरेंज, देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा,
आंसर, क्योंकि हमसे पूरा प्रोसेस पूछा गया है कि जो बेबी बर्ड होते हैं, बेबी बर्ड जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं यानी बर्ड पेरेंट्स हैं यानी फादर बर्ड और मदर बर्ड, वो उनकी टेक केयर यानी कि उनकी हिफाजत यानी कि उनका ख्याल कैसे रखते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा बताना होगा। आंसर 3 है, क्वेश्चन 3 नोट कर लीजिएगा। आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 3 नोट करिएगा यहाँ पर, देन हमें आंसर 3 लिखना है। ठीक है, अगर स्पेस है तो पीछे से ही करिए वरना नेक्स्ट पेज। द पेरेंट्स अरेंज फूड फॉर द बेबी बर्ड्स, कह रहे पेरेंट्स जो है वो अरेंज करते हैं बेबी बर्ड्स के लिए फूड। दे फीड द यंग वंस, दे कैन कन्वर्ट इनटू they convert food into small pieces and put them into the mouth of the baby bird। कह रहे पेरेंट्स जो हैं अपने बेबी के लिए यानी बेबी बर्ड के लिए यानी अपने यंग वंस के लिए, बच्चों के लिए फूड अरेंज करते हैं इधर उधर से, और फिर उस जो बड़े बड़े पार्ट्स में होते हैं फूड के पार्ट्स, उसको वो स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके यानी तोड़कर और अपने यंग वंस के यानी बेबी बर्ड के मुँह में डालते हैं और उनको खिलाते हैं। ठीक है, इसकी वजह जैसे कि इस प्रोसेस यानी इस तरह से उनकी वो केयर करते हैं। नेक्स्ट है आंसर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म, कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो अपने एग को कैसे वार्म रख सकती हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा यहाँ पर बुक से देखकर। हाउ डू बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म, हाउ डू बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म, एग वार्म, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। टू कीप द एग्स वार्म बोथ द फादर बर्ड एंड द मदर बर्ड सिट ऑन द एग 1 by 1, यानी कि क्या ताकि उनका जो एग है वो वार्म रह सके, गर्म रह सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, फादर बर्ड हैं यानी जो बेबी बर्ड है उसके फादर और जो बेबी बर्ड है उसके मदर दोनों ही 1 by 1 उस एग पर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट क्यों बिल्ड करती हैं यानी क्यों बनाती हैं। तो आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद अगर स्पेस है पेज पर तो वहीं कंटिन्यू करिए वरना नेक्स्ट पेज पर करिएगा। क्वेश्चन 5 नोट करिएगा बुक से देखकर। व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, रीजन है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले, आंसर क्वेश्चन 5 नोट करने के बाद आंसर 5 देखिए। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स क्यों बनाती हैं अपना नेस्ट, ताकि वो वहाँ पर अंडे दे सकें। और एंड नेक्स्ट आइए पेज नंबर पर, स्पेस है तो वहीं कंटिन्यू करिए नहीं तो नेक्स्ट पेज। एंड टू रेज देयर यंग वंस, और ताकि वो वहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट क्यों बनाती हैं, ताकि वो वहाँ पर अंडे दे सकें, नेस्ट यानी एग दे सकें और वहाँ से फिर उससे जिससे उनके बच्चे जो हैं यंग वंस जो हैं वो वहाँ से रेज यानी कि बाहर आ सकें। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए हैं, देखिए जितने भी पेजेस पर हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं, मेरे 3 पेजेस पर हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को तीनों ही पेजेस पर या जितने पेजेस पर होते हैं वहाँ पर डेट शो करनी है और पार्ट नंबर 5 भी डालना है। ठीक है, जो भी पार्ट होगा डालना होगा, इस तरह से वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि एक बार, इसलिए मैंने पेन से किया है, आप लोगों को लेकिन आप लोगों को पेंसिल से ही वर्क करना है। ठीक है, क्लास 3 देखिए आपको वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना पार्ट नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा है आज, लेसन नंबर 5 क्या था, लेसन नेम नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है और एक्सप्लेनेशन लेसन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन वाले पेज पर भी डेट पार्ट शो करनी है, कॉपी पर भी करनी है, देन एक्सरसाइजेस करी हैं बुक में और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमें कॉपी में करनी है। ठीक है, थैंक यू।